क्या आपको पता है कुंभ मेले में जो लोग इकट्ठा होते हैं उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें अंतरिक्ष यानी स्पेस से भी देखा जा सकता है। और एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो पानी पर तैरता है। और क्या आपको पता है कि एक ऐसा वक्त था जब ताजमहल को बैम्बू यानी बांसों से ढक दिया गया था। और एक ऐसा गांव है जिसका नाम है स्नैपडील.com। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिया के बारे में कुछ ऐसे गजब और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स को जानेंगे जिन्हें देखकर आप कहोगे, अरे भाई 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 क्या था ये। फैक्ट नंबर 19। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ लाखों पोलिंग बूथ लगाए जाते हैं इलेक्शन के वक्त, ताकि सभी लोग जो हैं वे अपना वोट दे सकें। तो साल 2019 में इलेक्शन कमीशन ने एक वोटर यानी एक आदमी के लिए पोलिंग बूथ लगवाया ताकि वे अपना वोट दे सके। और ये इंसिडेंट है गिर फॉरेस्ट जो मौजूद है गुजरात में। इलेक्शन कमीशन ने 70 किलोमीटर फॉरेस्ट के अंदर जाकर के ये पोलिंग बूथ को सेटअप किया और जिसने इस पोलिंग बूथ पर वोट किया उसका नाम है महंत भरतदास बापू। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि इंडिया में सभी लोग को अधिकार है वोट देने का। उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। फैक्ट नंबर 18। दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है वो इंडिया में है और इस ब्रिज का नाम है चेनाब रेलवे ब्रिज। ये जो ब्रिज है वो लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में और ये बना है चेनाब रिवर के ऊपर। चेनाब ब्रिज जो है वो आईफिल टावर से भी ऊंचा है और अगर आप आईफिल टावर को इसके साथ रखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और इस ब्रिज की हाइट है 359 मीटर। सोचो, आप ट्रेन में इस ब्रिज के ऊपर ट्रेवल कर रहे हो, क्या ही तो फीलिंग होगी वो, है ना। फैक्ट नंबर 17। स्विट्जरलैंड का जो साइंस डे है वो अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है, क्योंकि जो स्विट्जरलैंड है वो एपीजे अब्दुल कलाम को फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम मानता है और वो एक्सपर्ट थे साइंस और टेक्नोलॉजी के, जिसकी वजह से जब उन्होंने स्विट्जरलैंड का दौरा किया 26 मई 2005 में, तो स्विट्जरलैंड ने इस दिन को काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन मानते हुए अपना साइंस डे घोषित कर दिया। फैक्ट नंबर 16। फैमिली। ये वर्ड सुन के आपके मन में क्या ख्याल आता है? यही ना, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची भाई बहन कजन्स, है ना। और लगभग अगर इनकी नंबरिंग की जाए तो करीब करीब 12 से 15 लोग एक फैमिली का हिस्सा होते हैं। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है वो इंडिया से बिलोंग करती है और इस फैमिली का नाम है जियोनास फैमिली, जिसे रूल करते हैं सर जियोना छाना, जो कि 75 ईयर्स ओल्ड हैं और उनकी 39 पत्नियां, 94 बच्चे, 14 डॉटर्स इन लॉ और 33 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं। और इस फैमिली में टोटल 180 लोग रहते हैं। अरे भाई, इतनी यूज फैमिली भी होती है क्या। फैक्ट नंबर 15। राकेश शर्मा जो हैं वो पहले इंडियन बने जो कि स्पेस में गए और ये हुआ अप्रैल 3, 1984 में। तो जब वे स्पेस में थे तब इंदिरा गांधी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उनका राकेश शर्मा से कांटेक्ट हुआ और उन्होंने राकेश जी से पूछा कि स्पेस से हमारा भारत कैसा दिखता है। तो जवाब में राकेश शर्मा ने कहा कि मैं बस इतना कह सकता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा। और इस मेजर इंसिडेंट की 36th एनिवर्सरी पर कांग्रेस ने ये वीडियो अपने ट्विटर पर पोस्ट किया। फैक्ट नंबर 14। इंडिया में जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, अगर उनको काउंट किया जाए तो वो जो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन के बराबर होगा। हाउ ह्यूज आर इंडिया। फैक्ट नंबर 13। दुनिया की जो पहली हॉस्पिटल ट्रेन है वो इंडिया में रन हुई जुलाई 16, 1991 में और इस ट्रेन का नाम है द लाइफलाइन एक्सप्रेस या जीवन रेखा एक्सप्रेस। इस ट्रेन में पूरी कंट्री से पेशेंट्स का क्योर होता है बिना किसी फीस के। इस ट्रेन में 2 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर हैं अदर फैसिलिटीज़ के साथ और इस ट्रेन में सर्जरी से लेकर कैंसर ट्रीटमेंट तक होता है। और ये ट्रेन उन जगहों के लिए थी जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं दी जाती। द लाइफलाइन एक्सप्रेस, वर्ल्ड्स फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन मेड इन इंडिया। फैक्ट नंबर 12। आपने 7 वंडर यानी 7 अजूबे के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वो दुनिया की सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली जगह में से एक है, लाखों लोग वहाँ विजिट करते हैं। तो जो दुनिया की सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली प्लेस है वो है इंडिया का गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में लोकेटेड है और वहाँ पर हर दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं और वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड ने इस रिकॉर्ड को वेरीफाइड किया है। गोल्डन टेम्पल इज द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 11। मीटियोर्स यानी उल्का। इनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे और आप लोगों ने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जिसमें अंतरिक्ष से उल्का आकर के पृथ्वी से टकराता है। कई कार्टून्स और मूवीज में आपने ये होते हुए देखा भी होगा। तो
जो महाराष्ट्र का लोनार लेक है वो एक मीटियोर यानी उल्का के भारत से टकराने की वजह से बना। ये जो टकराव था वो इतना मैसिव था कि उसने 1.2 किलोमीटर इन डायमीटर और 449 फीट गहरा एक लेक बनाया, जिसे आज हम जानते हैं लोनार लेक के नाम से। और इस लेक की मैक्सिमम लेंथ है 1800 मीटर यानी 6000 फीट और मैक्सिमम डेप्थ है 490 फीट। लोनार लेक वॉज फॉर्म ड्यू टू मीटेरॉइड कोलिजन। फैक्ट नंबर 10, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में ऐसी हिल यानी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर चीज़ें या व्हीकल्स जो हैं वो डाउनवर्ड्स रोल होने की जगह अपवर्ड रोल होती हैं। मतलब अगर आप यहाँ अपनी व्हीकल्स के इंजन बंद भी कर देते हो तब भी वे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर की साइड चलेगी। और ये मिस्टीरियस हिल है लद्दाख में। ऐसी गजब फिनोमिनन को देखते हुए इस हिल को कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि ग्रेविटी हिल और मिस्ट्री हिल। ये जो हिल है वो सी लेवल से 14,000 फीट ऊंचाई पर है और इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरीज हैं। पहली कि इन पहाड़ियों में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स है जो कि व्हीकल्स को ऊपर की साइड खींचता है, और दूसरी कि ये अपहिल मूवमेंट जो है वो ऑप्टिकल इल्यूजन के चलते होता है। मतलब यहाँ पर जब व्हीकल्स ऊपर की साइड जा रही होती हैं वो एक्चुअली में नीचे की साइड जा रही होती हैं, पर ये जो पहाड़ियाँ हैं वो ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करती हैं जिससे वहाँ से ऐसा लगता है कि वो जो व्हीकल्स हैं वो ऊपर की साइड जा रही हों। फैक्ट नंबर 9, कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में फ्रॉग्स यानी मेंढक की शादी कराई जाती है, और वो शादी कोई मामूली शादी नहीं बल्कि ऐसी शादी होती है जैसी शादियाँ हम लोग अटेंड करते हैं। उस शादी में 7 फेरे, हल्दी, मेहंदी, दावत सब होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जहां पर कोई भी साधन नहीं है पानी का, तो वहां के जो लोग हैं पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं बारिश के ऊपर खेती करने के लिए। और जब बारिश नहीं होती तो उन्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो जो लोग हैं फ्रॉग्स की शादी कराते हैं जिससे कि जो बारिश के देवता हैं ये सब देखकर खुश हो जाएं और बारिश की बहार ले आएं। इंडिया देश ही ऐसा है जहां पर लोग भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं। फैक्ट नंबर 8, भारत का जो पहला रॉकेट लॉन्च था उस रॉकेट के पार्ट्स को जो है वो साइकिल और बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्ट किया गया लॉन्च साइट तक, और इस रॉकेट का नाम था नाइक अपेचे रॉकेट जो कि नासा ने सप्लाई किया था। और इस रॉकेट को लॉन्च किया गया 21 नवंबर 1963 को, वो भी तुम्बा जो कि तिरुवनंतपुरम के पास है, वहाँ के एक चर्च से। जी हाँ, सही सुना आपने, एक चर्च से। और उस चर्च का नाम था सेंट मैरी मैगडलीन चर्च। फैक्ट नंबर 7, कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा गांव है जहाँ के घरों में एक भी दरवाजे और ताले नहीं, जहाँ के लोग अपनी दुकानों को बिना लॉक के छोड़ देते हैं और फिर भी उन्हें कोई चिंता नहीं। हाँ, ये स्टोरी है महाराष्ट्र के एक गांव जिसका नाम है शनि शिंगणापुर, और ये गांव फेमस है वहाँ कोई भी डोर और लॉक के ना होने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि आज तक यहाँ पर चोरी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका विश्वास है कि जो भी यहाँ चोरी या कुछ गलत करेगा उसको भगवान शनि का प्रकोप झेलना पड़ेगा। और 2011 में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने इंडिया की पहली लॉकलेस ब्रांच इस गांव में खोली। और वहीं सितंबर 2015 में यहाँ एक पुलिस स्टेशन खुला जिसमें अब तक एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है वहाँ के लोगों के द्वारा। शनि शिंगणापुर फेमस फॉर नॉट हैविंग डोर्स एंड लॉक्स। फैक्ट नंबर 6, इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में एक ऐसा लेक है जहाँ पर कई सारे इंसानों के स्केलेटन यानी कंकाल पाए जाते हैं, और इस लेक का नाम है रूपकुंड जो कि एक ग्लेशियल लेक है। और लोकली इस लेक को कहा जाता है मिस्ट्री लेक या स्केलेटन लेक। पहले तो ये समझ नहीं आया कि ये कंकाल यहाँ कैसे आए और क्या हुआ होगा इन लोगों के साथ, पर 2004 में हुई एक रिसर्च से पता चला कि ये बॉडीज जो हैं वो 850 एडी की हैं। और डीएनए एविडेंस से ये पता चला कि ये जो बॉडीज हैं वो 2 अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करती हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर रहने वाले लोग और यहाँ सफ़र करने वाले कबीले शामिल हैं। और इनकी ये दशा होने की वजह बना एक अचानक से आया हुआ ओलों का तूफान। फैक्ट नंबर 5, snapdeal.com का नाम आप में से ज़्यादातर लोगों ने तो सुना ही होगा, पर कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा गांव है जिसका नाम है snapdeal.com नगर। तो
जी हाँ, ये गांव उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इस गांव का नाम किसी मार्केटिंग स्टंट के लिए नहीं है, बल्कि ऐसा था कि इस गांव में फ्रेश वाटर की काफी समस्या थी लोगों को, और उन्हें हर दिन पैदल किलोमीटर्स तक दूर जाकर के लाइन में लगना पड़ता था ताकि उन्हें फ्रेश वाटर मिल सके। तो स्नैपडील.com कंपनी में काम कर रहे एक एम्प्लॉय ने, जो कि उसी गांव से था, अपने सीईओ कुणाल भल को ये सब बताया। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को देखते हुए गांव में 15 फ्रेश वाटर्स के हैंड पंप्स लगवाए, जिसका कुल खर्चा था $5000। इसी वजह से गांव वालों ने खुश होकर ये गांव का नाम रख दिया स्नैपडील.com नगर। फैक्ट नंबर 4, ताजमहल को कौन नहीं जानता। वो एक ग्रेट मॉन्यूमेंट है जो लव यानी प्यार को दर्शाता है, और वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दुनिया भर से लाखों लोग उसे देखने के लिए आते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो ताजमहल है उसे बैम्बू यानी बांसों से ढक दिया गया, क्योंकि अगर दुश्मन के लड़ाकू विमान यहाँ बॉम्ब गिराने की सोचे और यहाँ आए तो ऊपर से उन्हें ये जगह एक बांसों का भंडार लगे और वो इस ऐतिहासिक जगह को कोई नुकसान न पहुंचा दे। और ऐसा ही एक घटना इंडो पाक वॉर के समय भी हुई थी। फैक्ट नंबर 3, हम सबको पता है कि इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस पाए जाते हैं। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो कि पानी पर तैरता है, लिटरली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। हाँ, ये जो पोस्ट ऑफिस है वो लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर शहर में, और इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमा अब्दुल्ला ने अगस्त 2011 में किया। ये जो पोस्ट ऑफिस है वो एक ह्यूज हाउस बोट, जो कि इंडिया की एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेक, जिसे हम डाल लेक के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर है। और इस पोस्ट ऑफिस में फाइलिटली म्यूजियम यानी जहाँ पर टिकट इकट्ठा की जाती हैं ऐसा म्यूजियम है, और कुछ दुकानें हैं जो कि पोस्टेज स्टैम्प्स बेचती हैं। और इस पोस्ट ऑफिस में सुविधा दी जाती है कि आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को कॉल या ईमेल कर सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी। और यहाँ के जो लेटर्स पोस्ट होते हैं उनका डिज़ाइन कुछ अलग होता है, जिस पर डल लेक और श्रीनगर की अट्रैक्टिव लोकेशंस की सीनरी बनी होती है। फैक्ट नंबर 2, कुंभ मेला, जो कि हिंदुओं का त्योहार है, वो हर 12 साल के बाद इंडिया में 4 जगहों पर सेलिब्रेट किया जाता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और कुंभ मेला जो है वो ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मानव सभा होती है। दुनिया भर से लोग इस मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। तो जो 2019 का कुंभ मेला इलाहाबाद में था, उसमें इतने लोग इकट्ठा हुए जिन्हें स्पेस यानी अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। और एक सैटेलाइट जिसका नाम है कार्गोसैट 2, उसने इस विशाल मानव सभा का इमेज कैप्चर किया। कुंभ मेला गैदरिंग विजिबल फ्रॉम स्पेस, ऐसा भी होता है। फैक्ट नंबर 1, करीब 400 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे। सारा जो लैंड मास था वो एक साथ जुड़ा हुआ था, जिसका नाम था गोंडवाना। और जब गोंडवाना ब्रेक हुआ करीब 180 मिलियन साल पहले, मतलब 18 करोड़ साल पहले, तो कॉन्टिनेंट्स बने, जिन्हें आज हम अंटार्कटिका, अफ्रीका के नाम से जानते हैं। और आप इस बात पर यकीन नहीं करोगे कि कई रिसर्चर्स का कहना है लगभग 10 करोड़ साल पहले हमारा जो इंडिया है वो एक आइलैंड यानी द्वीप था, और धीरे धीरे ये इतना यूज हुआ। क्या आपको लगता है ऐसा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। कैसा लगा आपको इंडिया के बारे में कुछ गजब और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानकर? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटा बजाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।